In our effort to simplify our preparation for the DU LLB 2023 एग्जामिनेशन, जो कि अभी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, CUET PG जनरल पेपर, PG QP 40 कोड, BHU का सेम फॉर्मेट, लीगल आएगा कि नहीं, जो भी ये चल रही हैं सिचुएशंस, इनको टैकल करने के लिए आई एम अगेन पुटिंग अप दिस वीडियो फॉर यू गाइज टू लेट यू नो कि किस तरह से आप बेटर प्रेपरेशन कर सकते हो। ऑल्सो टू लेट यू नो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आर यू आर गोइंग टू अपडेट द सिलेबस एज पर 23 पैटर्न, क्या उस तरह से वो सिंक में लाया जाएगा, उस पर फर्दर क्लैरिटी देने के लिए आई एम कमिंग आउट विद दिस वीडियो। सो बी कीप वॉचिंग इट केयरफुली बिकॉज आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. अब as you can see on the screen, you see the syllabus, जो इनका PGQP 40 का सिलेबस है। अब यहाँ पे लिखा है बायलिंगुअल जनरल पेपर। बायलिंगुअल यानी मैथ्स में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, नॉट मैथ्स ही दिमाग में चल रहा है इस पेपर कोड को लेके। जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे वो हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। दैट डज नॉट मीन कि आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। थोड़े स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर आपने अगर देखा होगा तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, सेम क्वेश्चन है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली जो हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन की, ये जो लैंग्वेज पेपर की बात कर रहे हैं, तो ये भी अभी इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है। DU अभी तक क्या है कि इंग्लिश पे ही होता आया है, एंड देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु आस्क्ड कि क्या इंग्लिश ज़रूरी है। तो बायलिंगुअल क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तो पेपर ऑब्वियसली जैसे BHU का आपने देखा कि हिंदी के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट रियली डिपेंड्स कि आप क्या चूज़ करते हो और इनके फाइनल नोटिफिकेशन पे। ये चीज़ कन्फ्यूजन छोड़ के जो हमारे लिए क्रिएट करी गई है। टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में आप ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हो। अब इन टॉपिक्स में व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू गाइज इज़ दैट आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट एज मच एज आई कैन। मैं अपडेट्स में लगी हुई हूँ, एंड इफ़ यू विल आई विल जस्ट टेक यू टू द DU LLB फुल कोर्स। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स के लिए इनरोल्ड हैं, एंड ये कोर्स तब बनाया गया था जब 22 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, एंड बेस्ड ऑन द 22 एग्जामिनेशन ये सिलेबस, ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये दिया गया कि इस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, तो ऐसे ही आएगा। सडनली देयर इज़ अ चेंज। CUET PG का जो पता नहीं कब से कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, वो चेंज आज तक भी वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई एम मेकिंग चेंजेस टू दिस कोर्स नाउ। फर्स्टली प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो आप लीगल वाला पार्ट देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, आई एम नॉट रिमूविंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो MHSET, PU LLB, ये एग्जामिनेशन के लिए भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और लीगल वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं यहाँ से लीगल नहीं हटा रही हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि अभी कुछ पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अगर लीगल आ गया, मैंने हटा दिया, बाद में फिर व्हाट यू विल डू, बिकॉज स्टूडेंट्स गेट रियली बॉदर्ड एंड दे विल से कि इसमें तो लीगल आ रहा है, हमारे काम का नहीं है ये, वट एवर। तो आई एम नॉट रिमूविंग लीगल, वॉट आई एम डूइंग इज लीगल इज केप्ट एज इट इज़। आई एम एडिंग ऑन टू दी अदर टॉपिक्स। जैसा मैंने बोला, इंग्लिश में आपको ये इंग्लिश में ये जो आप फिर सीधा व्हाट यू कैन डू इज सिलेबस एक साइड पे देख के खोलो। यहाँ पर हम इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर हम इंग्लिश के लेक्चर्स की बात करें तो इंग्लिश के लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं, 14 लेसन्स एज यू कैन सी। ये आपको ग्रामर वगैरह, ये पूरा ग्रामर का पार्ट हो गया। देन जम्बल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कंप्लीशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। एक दो टॉपिक यहाँ से बच रहे हैं, they will be added. I am going to add them. I am not leaving my students in the middle of the desert कि आप अपने आप figure out करो. I am working day and night on this pattern and they will be added, so you need not worry. दूसरी बात करते हैं नीचे GK नॉलेज। ये आपको यहाँ
स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स दिया हुआ है इस मॉड्यूल में। अभी हम पहले यहाँ पर इंग्लिश देख रहे हैं तो सीधा इंग्लिश का सिलेबस पहले देख लेते हैं, रीजनिंग और मैथ्स का देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब और ये टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। इन टॉपिक्स को लेके एडिशंस ऑलरेडी कर दिए गए हैं। इफ़ यू विल सी कि क्या एडिशंस किए जा रहे हैं या नहीं। येस, एडिशंस आर बीइंग डन। देखो 32 लेसन्स हो गए हैं अब इसमें। एंड यहाँ से देखो रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, proposition argument, statement assumption, statement conclusion, number series, coding decoding, blood relations, inferences, directions, analytical reasoning. You can see all this is there. Further जो बच रहा है वो भी I am going to add, जैसे कि हमारा यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में मैंने एनालाइज किया है कि हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे। वी आर लेफ्ट विद कॉज एंड इफेक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट्स आपका ऐड कर दिया जाएगा, तो यू नीड नॉट वरी। एंड बहुत से ना यहाँ पर क्या है कि टर्मिनोलॉजी इस तरह से यूज़ करी गई है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बीन प्रोवाइडिंग। लाइक जैसे हम सिलोजिज्म, जो यहाँ पर इन्फ्रेंसेस दिया हुआ है, हम इसको बोलते हैं सिलोजिज्म, और जो पहले चैप्टर्स थे उसका नाम था सिलोजिज्म, बट अब उसको मैंने रीनेम कर दिया है इन्फ्रेंसेस से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ऐसे जगह जगह पे मैंने ये रीनेमिंग करी गई है। जैसे ब्लड रिलेशंस है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि ऑल्दो आई हैव ट्राइड कि इस फॉर्मेट के हिसाब से ये जो सीक्वेंस है इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपके चैप्टर्स रहें, बट व्हाट आई हैव डन इज़ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े ओवरलिंक करते हैं। जैसे मैथ्स में कुछ टॉपिक्स मेरे को लगा मिक्सचर्स एंड एलिगेशन अलग टॉपिक दिया है, एवरेज अलग टॉपिक दिया है। अगर आप यहाँ मैथ्स का देखोगे तो इसमें एलिगेशंस, मिक्सचर्स यहाँ पर एंड में दिया है और आपका एवरेजेस दिया है ये शुरू में। बट दिस सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव, एंड इसको ज़्यादा साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी है, तो इसलिए ये साथ में कंपाइल कर दिया गया है rather than the sequencing. You can also see कि ये जो लेक्चर्स हैं इनका टाइम पीरियड क्या है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ये भी वरीड हैं कि कितना टाइम एक्चुअली लगेगा करने में इस कोर्स को। तो यहाँ पर आप लेक्चर का टाइमिंग देख सकते हो, एंड यू कैन सी हार्डली 30 मिनट से ज़्यादा का कोई भी लेक्चर नहीं है, मोस्टली 15 मिनट्स के भी लेक्चर्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ध्यान से पढ़ोगे, हो जाएगा, नॉट दैट टफ। कीप काम। एंड यहाँ पर और आप देख सकते हो HCF, LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्काउंट्स, सब चीज़ें ऐड करी जा रही हैं। फर्दर ये जो है आपका क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ये सब जो रह रहा है सिंप्लीफिकेशन, ये भी I am going to add, so you need not worry at all. I am adding these things. जो भी बच रहा है, ये ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये हम ऐड कर रहे हैं इस मॉड्यूल में, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो एंड यू डोंट फील कि कुछ अवेलेबल नहीं है प्रिपरेशन के लिए, या अगर मैंने ऑलरेडी कोर्स के लिए इनरोल कर दिया है तो वो कोर्स मेरा वेस्ट हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी एट ऑल, आई एम डूइंग द थिंग्स फ्रॉम माई एंड, एंड आई नो कि ये अनसर्टेनिटी में अभी कितना हम क्या कर सकते हैं। इवन दो टुमारो इट माइट हैपन कि लीगल कर दिया, और ये जो करंट लॉजिकल में हम इतना डीप में जा रहे हैं, लॉजिकल मैथ्स के ये जो हम पूरा टॉपिक्स कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही हूँ इनके, कल को मान लीजिए ये ही रेलिवेंट नहीं रहते हैं, दोबारा से पैटर्न चेंज होता है, उसमें भी आई एम द वन हु इज़ फेसिंग द लॉस, बिकॉज आई एम शेलिंग आउट मनी फ्रॉम माई ओन पॉकेट फॉर दीज थिंग्स, फॉर दीज एडिशंस. So it is not coming on you, it is coming on me, and it's okay. You please लीव दैट एंजाइटी इनसाइड यू कि प्रिपरेशन कैसे होगा, और जो भी क्वेश्चंस अभी लोगों के आ रहे हैं कैसे करेंगे इतने कम टाइम में, कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, सब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आई एम प्रोवाइडिंग यू विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ऐसा हो सकता है कि कुछ
एक्सीजेंसी सिचुएशंस आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इनमें से एक दो टॉपिक आपके रह जाएं, मैक्सिमम ज़्यादा टॉपिक आपके नहीं रहेंगे, कुछ टॉपिक्स अगर रह भी जाते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अपने एंड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं. आवर पर्पस इज़ टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग अंडर वन रूफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल. ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड पे जो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, इसको मैनेज करना हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है. आई होप यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन ऑल्सो, एंड इसको इम्प्रोवाइज़ मैं कर रही हूँ. ऑब्वियसली जब नेक्स्ट बैच शुरू होगा 24 का, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, प्रॉपर रिफाइंड और कोर्स बन सकता है. अभी के लिए मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ. आई एम गिविंग यू लीगल, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग टू व्हाट एक्सटेंड इसमें जो भी दिया हुआ है, आई एम गिविंग दैट टू ऑल ऑफ यू. इसमें कंप्यूटर्स भी है, आपका स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है उसमें आपका कंप्यूटर्स है. बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कंप्यूटर्स कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टैटिक जीके में मैंने यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक्स दिया हुआ है. 3 लेसन्स आप देख सकते हो. इसको भी आई एम गोइंग टू डिवाइडेड इनटू द चैप्टर्स जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं. उस फर्दर चैप्टर में मैं ये आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड माई एफर्ट, आई नो इट विल इवेंचुअली पे ऑफ. एंड डोंट वरी, दीज थिंग्स आर बीइंग डन फ्रॉम आवर एंड. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. अब बहुत मतलब टेंशन वगैरह आप ले चुके हो, और काफ़ी टाइम से, आई नो बहुत टाइम से टेंशन चल रही है, हम सभी टेंस्ड हैं. तो थोड़ा थोड़ा अपना प्रेपरेशन अब ये करते रहो, चाहे आप मॉड्यूल में इनरोल हो या नहीं, चाहे आप मॉड्यूल में इनरोल करना चाहते हो या नहीं, ये टॉपिक्स आपको करने हैं इस तरह से. और अपनी तरफ से जो भी आपको सोर्सेज समझ में आ रहे हैं, इंटरनेट पे समझ में आ रहे हैं, अपना तैयारी आप शुरू रखिए. एंड क्योंकि इतनी अनडिसाइसिवनेस अभी क्रिएट हुई है इस एग्ज़ाम को लेके, देयर सो मच ऑफ इनडिसीजन फ्रॉम द अथॉरिटीज़ and such a laid back attitude we are seeing towards the examination. And it's tough for students कि हम सोच रहे हैं एग्जामिनेशन अगर जून में होने वाला है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, 3 months हैं ऑलमोस्ट. एंड काफ़ी कुछ करने को है. आप यहाँ देखो, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग के 125 लेसन्स बन रहे हैं. एंड अगर हम ये भी लगाएं हैं ऑन एन एवरेज की 20 मिनट्स का एक आपका जो वीडियो लेक्चर है वो ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स का है, तो हमें 2500 मिनट्स के लिए हमें पढ़ाई करनी है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो आई वुड से डू नॉट मिस आउट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, जो मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया है. ये अभी टॉड कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, बट अब टाइम थोड़ा सा इस सेक्शन के लिए, पूरे इस सेक्शन के लिए हमें निकालना ही पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के एक एक लेक्चर को देखते रहिए. अच्छे से बहुत क्लियरली समझाई गई हैं चीज़ें, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इवेंचुअली. एंड प्रॉब्लम्स एज यू सी कि सबकी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हम सबको कलेक्टिवली आई है, और कलेक्टिवली ही हम वी विल ओवरकम दिस. सो जस्ट कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आप यहाँ देख सकते हो प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हुए हैं आपको. अब इसके अलावा भी और प्रैक्टिस सेट्स इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, बट येस थिंग्स विल टेक टाइम, सो यू हैव टू कीप पेशेंस. प्रैक्टिस सेट्स भी ऐड होंगे, फर्दर मॉक्स भी आएंगे. मॉक्स इस कोर्स में नहीं आएंगे, सेपरेटली मॉक्स का काम भी मैंने शुरू कर दिया है. एंड अभी भी उसमें मुझे भी इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि अगर लीगल आ जाता है मेरे को फिर से मॉक्स चेंज करने पड़ेंगे, तो अनसर्टेनिटी मेरे लिए भी बहुत है, मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है. देयर आर अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो दैट आई टीच फॉर. NLS एग्जामिनेशन है, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न है. एंड MH सेट है, उसमें आपका लीगल आता है. तो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, और मेरे बहुत ड्राफ्टिंग रिलेटेड वर्क है, तो वो सभी चीज़ें मैं साथ में मैनेज कर रही हूँ. तो थोड़ा आप प्लीज़ पेशेंस रखिए. एंड don't feel anxious at all. I am there, I am doing things, and eventually we will come out of this. 15 दिन में हो सकता है हमें फर्दर क्लैरिटी भी मिल जाए, पेपर के प्रॉपर पैटर्न पे ऑफिशियली चीज़ें आ जाएं, ताकि हम एक
सही अप्रोच के साथ चल सके। बट अभी मेरे हिसाब से सही अप्रोच ये है कि आप इस सेक्शन को करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भरोसा नहीं है, बाद में रिग्रेट ना हो, इससे पहले हम पहले ही एक्शन ले लेते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, कीप स्टडिंग एंड डोंट वरी, वील कीप डिस्कसिंग थिंग्स। पैटर्न में चेंज है, जो भी चीज़ें हैं पेपर को लेके हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द चैनल। तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाएंगे, इमीडिएट नोटिफिकेशन आएगा जब भी कोई वीडियो आएगा। फर्दर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिकॉज़ वहाँ पे हम आपको जो लीगल अपडेट्स हैं वो देते हैं। और क्योंकि आपको आगे लीगल प्रोफेशन में जाना है तो लीगली अपडेटेड रहना भी ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपके इस DU LLB एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है या नहीं। With this, I'll end this video.